एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर भी स्वागत है। और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक अच्छा सा योगासन, जिसकी शायद मुझे लगता है सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम इतने बिज़ी हो चुके हैं। हम अपने बॉडी पे, अपने शरीर पे, अपने खाने पीने पे, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो फूलता जा रहा है और बीमारियों का पिटारा बनता जा रहा है। बहुत सारी बीमारियां हमारे खान पान की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, हमारी दिनचर्या की वजह से हमारी बॉडी में बिल्डअप हो चुकी है। कई लोगों को आपने सुना होगा, यार मैं कुछ भी खाता हूँ, पानी तक पीता हूँ, मेरा वो पानी तक नहीं पचता है, मुझे हैवी हैवी सा फील होता है, मुझे गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप कहीं पे बैठ नहीं सकते हो, आपको एसिडिटी होती है, आप फार्टिंग करते हो। भले आप लोगों को लग रहा होगा मैं कैसे कह रही हूँ, लेकिन ये सच बात है। जिनके साथ होता है ना, वही समझ सकता है। तो जो हमारा शरीर है वो सिर्फ निर्भर करता है हमारे खाने पीने पे, हमारे रहन सहन पे, हम कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, है ना। तो हमारे रहन सहन, खाने पीने का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो हमारी बॉडी पे पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फिगर से फिगरा बन जाता है। और बहुत सारी लेडीज़ कह रही होंगी मुझे कि तुम भी तो मोटी हो, हल्की सी। हाँ, हल्की सी तो मैं मोटी हूँ। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हाल में ही मेरा सिजेरियन से बेबी हुआ है, और जिसकी वजह से मैं धीरे 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 अपने वेट को रिड्यूस कर रही हूँ। एकदम से तो हम नहीं कर सकते ना कुछ भी चीज़, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सिजेरियन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जिसके साथ जिसका होता होगा उसी को पता है कि कितनी दिक्कतें आती हैं। कोई भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे सीधे टमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं मानना है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। तो मैं आज उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा योगासन लेके आई हूँ, जो है वज्रासन, जिसको करने से उसको कोई भी कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है, वो खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। बहुत सारे आपने योगा और एक्सरसाइज आपने सुनी होगी कि खाली पेट करना है, आपको भरे पेट कभी भी नहीं करना है। लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको हम सिर्फ खाना खा के कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, इसके फ़ायदे भी बता देती हूँ, फिर मैं शुरू करूँगी कि कैसे करके आपको वज्रासन करना है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, और जो भी आप खाओगे वो आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे। दूसरा, जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेडीज़ की जो प्रजनन संस्थान है, यानी कि बच्चादानी, उसकी मसल्स बहुत मजबूत होती है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कई लोगों का बच्चा नहीं रुकता है, बच्चा नहीं हो पाता है, और डॉक्टर उन्हें कहते हैं आपकी बच्चादानी छोटी है, या फिर आपकी बच्चादानी इतनी मजबूत नहीं है। 2-3 महीना पेट में बच्चा रहता है, उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है ना। तो क्या होता है, उनकी जो बच्चादानी है वो बहुत वीक हो जाती है। तो आप वज्रासन जरूर करिए, लेडीज़ खासकर, उनकी बच्चादानी इस आसन को करने से बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। और जो एसिडिटी, जो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है हमारी बॉडी में, वज्रासन करने से एसिडिटी भी कम हो जाएगी, है ना। एसिड और बेस तो रहता ही है बॉडी में, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। कभी कभार हमारी बॉडी में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डकार आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एसिडिटी से ख़त्म हो जाती है। थाइस जिनके हैवी होते हैं, थाइस की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और यहाँ थाइस की जो बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। हिप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के हिप लूज से रहते हैं और अजीब से थुलथुले से रहते हैं, तो इससे वो भी टाइट हो जाती है। तीसरी बात यह है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है और अच्छी हो जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो जितने भी ऑर्गन्स आपके लोअर पार्ट में है, जितने भी ऑर्गन, उन ऑर्गन्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है वज्रासन करने से। आपके जितने भी लोअर पार्ट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनकी जो मसल्स है बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, उनको बहुत मजबूत हो जाती हैं, और उनमें बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेट करता है। और आप लोगों को सभी को पता है कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन्स तक
ब्लड ही ऑक्सीजन लेके जाता है, सभी को पता है। तो अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा तो आप समझ सकते हो ऑक्सीजन आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अच्छे से प्रोवाइड होगा, तो आपके सारे जो फंक्शन है वो अच्छे से वर्क करेंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ ना ये। तो आपको वज्रासन करना है। अब बात आती है किन लोगों को नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको वज्रासन या फिर कोई भी आसन करने से बेनिफिट नहीं मिलता है, उनको और ज़्यादा इंजरी हो जाती है। तो सबसे पहले उनको नहीं करना चाहिए जिनकी थाइज में बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, उनको वज्रासन नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिनके एंकल्स में दर्द होता है ना, एड़ियों में यहाँ दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर भी प्रेशर पड़ता है जब हम वज्रासन करते हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके एंकल, आपके पैरों में दर्द रहता है, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके थाइज में दर्द रहता है तो आप ये वज्रासन मत करिए, क्योंकि अगर आप दर्द में करोगे तो और ज़्यादा कहते हैं ना इंजरी हो जाएगी, तो डबल आपको इंजरी हो जाएगी, तो आप अवॉइड करिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, जिन लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम है, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज़, आजकल जेंट्स लेडीज़ सभी को बवासीर की प्रॉब्लम्स होती है। सुनने में आता है कि उसको बवासीर है, तो बवासीर हमारे खान पान की वजह से हमें हो जाता है। और जिनको भी बवासीर है उनको बिल्कुल भी वज्रासन नहीं करना चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले दंड आसन में बैठना है। इसे दंड कहते हैं, दंड यानी कि लकड़ी की तरह बिल्कुल है ना। दंड आसन में बैठना है। छाती को नीचे नहीं दबाना है बल्कि ओपन रखना है और कंधों को खुला रखना है। कंधों को कस के नहीं रखना है, इस तरीके से नहीं कसना है, बिल्कुल खुला रखना है, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स रखना है। पैर आप मेरे देख सकते हो बिल्कुल ज़मीन से सटे हुए हैं, दोनों पैर चिपके होने चाहिए और बिल्कुल सीधे होने चाहिए। जो ये फिंगर उंगलियां हैं मेरे पैरों की, वो मेरे तरफ पॉइंट होनी चाहिए, इस तरीके से आप देख सकते हो। और हाथ इस तरीके से, नजरें बिल्कुल सामने, ठुड्डी सामने, गर्दन सीधी और कमर बिल्कुल सीधी। आप खाना खाने के बाद दंड आसन में भी बैठ सकते हो इस तरीके से। ये कोहनियाँ ऐसी होनी चाहिए, हाथ बिल्कुल यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करोगे आप तो आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी, आपको बैक पेन हो सकता है। तो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से रहिए। अब आता है कि हम वज्रासन में कैसे जाएंगे। तो आप पैर देख सकते हो, आपको क्या करना है, ये हाथ ऐसे रहने देना है और जो ये आपकी एंकल है उसको आपको इस तरीके से लाना है और हल्का सा हिप उठाना है और इस तरीके से आपको इसको मोड़ के आपने हिप के पीछे रखना है। ध्यान रखिए आपकी जो ये एड़ी है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए और पंजे अंदर की तरफ। ये हो गया आपका पूरा, जो ये वेट था ये इस वाले पैर पे चले गया। अब आपको क्या करना है, ये वाला हाथ नीचे रखना है और उसी तरीके से इस हाथ से इस एंकल को पकड़ के आपको इस वाले नितंब के नीचे लेके आना है। तो चलिए फिर करते हैं। इस तरीके से अभी आपको मैं पीछे से दिखाऊंगी कि कैसे पोज बनाना है। और आगे से आपके घुटने बिल्कुल इस तरीके से पॉइंट होंगे, आपके ये दोनों थाइज मिली हुई होंगी, हाथ ऐसे होंगे, छाती बिल्कुल खुली हुई होगी, आपकी जो ये कमर है वो अंदर की तरफ होगी, पेट बाहर को होगा और रीढ़ की हड्डी, सर बिल्कुल सीधे होगी, नजरें बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल ऐसे रहेंगे और पीछे से जो पैर हैं उसकी उंगलियां इस तरीके से मिलके पैर इस तरीके से खुले होंगे। मैं दिखाती हूँ आपको पीछे से कैसे दिखेंगे आपके पैर। आपको बिल्कुल इसी तरीके से रहना है। पीछे आपका ये जो एंकल्स है वो बाहर की तरफ होंगी और जो ये उंगलियां हैं ये चिपकी हुई होंगी, देख सकते हो आप इस तरीके से। और इस तरीके से आपको रहना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5-10 मिनट 15 मिनट भी रह सकती हूँ। और इस तरीके से आपको खासकर सांस पे ध्यान देना है। जब आप वज्रासन में बैठोगे, इनहेल एक्सहेल, सांस लेना है छोड़ना है, सांस लेना है छोड़ना, ऐसे नहीं करना है।
आराम से। दूसरी बात आपको याद रखना है, मुंह से, कई लोग करते हैं, मुंह से कभी सांस नहीं लेना है। गढ़वाल की कहावत है कि जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उसकी जो आयु होती है वो कम हो जाती है। तो हमेशा सांस जो लेना है वो नाक से लेना है और नाक से ही छोड़ना है। तो अब मैं बताती हूँ जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है उनको कैसे करना है। जो मैं ये लेकर आई थी ना, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है उनको। तो पहले आपको इस तरीके से एक चादर ले लेनी है, क्योंकि जब घुटने नीचे लगते हैं तो हम 2 या 3 सेकंड या मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं। तो आपको ये इस तरीके से रखना है, इसका काम अभी है। तो जब आप दंड आसन से वज्रासन में जाओगे तो आपके पैरों में ये नीचे से रहेगा, ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। और जो एक तकिया है, आप पतली सी तकिया अपने यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से सेट करके आप इस तरीके से बैठ सकते हो और बड़े आराम से आप वज्रासन कर सकते हो इस तरीके से। सांसों पे ध्यान देना। सारा खेल जो है ना, आसन का जो खेल है वो सारा सांसों पे है। सांस लेनी है, छोड़नी है, सांसों पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपको करना है। जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मैंने दोनों टाइप का बता दिया है। अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है, कहीं दर्द नहीं है, आप पहला वाला जो स्टेप मैंने बताया वो कर सकते हो। जिनके पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, आप इस तरीके से कर सकते हो अगर आपको एसिडिटी है। और सारा जो ये आसन में जो खेल है ना वो सिर्फ सांसों का है, सांसों पे ध्यान देना है। और मैं अभी भूल गई हूँ, एक हमने योग में एक चीज़ सीखा था कि जो तू है, जब हम सांस लेते हैं ना, एक कुछ साउंड आती है, मैं भूल गई, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो उस साउंड में जो एक ध्वनि सी सुनाई देती है, उसका मतलब होता है जो तू है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है। मतलब जो सांस है ना वही मैं हूँ, अगर सांस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, नए आसन के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ और नए नॉलेज के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी, थोड़ी सी भी आपको लगी हाँ ये मेरे काम की है, तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। और न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो नए आसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।